नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट में बहुत दर्द होता है, ऐसा क्वेश्चन मुझे बहुत आ गया है। तो आज के इस वीडियो में कौन कौन सी वजह होती है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट में दर्द होने की, मैं इसी टॉपिक पर जानकारी देने जा रही हूं। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी 2 वीडियो अपने चैनल पर दिया हुआ है, जिसमें मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर बताया है कि किन किन वजहों से दर्द होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में जो मेडिकल गाइडलाइन है, जो साइंस कहता है कि इन वजहों से ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट में दर्द हो सकता है, मैं वो बताने जा रही हूँ। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें इन सब बातों की जानकारी हो जाए। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान थोड़ा बहुत दर्द होना सामान्य बात होती है, ये सभी महिलाओं को होता ही है। लेकिन कुछ दर्द असामान्य होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सुई का चुभन जैसा महसूस होना या फिर सनसनाहट जैसा दर्द महसूस होना। तो ये एक अलग दर्द होता है, लेकिन आमतौर पर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान थोड़ा बहुत दर्द होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द है तो आप बिल्कुल टेंशन न लें। और बहुत सी महिलाओं ने ऐसा भी कहा है कि क्या हम ब्रेस्ट फीडिंग कराना बंद कर दें। कृपया ऐसी गलती कभी न करें, क्योंकि जब तक आपके ब्रेस्ट में दूध उत्पादन हो रहा है, यानी ब्रेस्ट में मिल्क सप्लाई बन रही है, तो ऐसे में आपका ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देना आपके लिए भी घातक होगा, आपके बच्चे के लिए भी घातक होगा। बच्चे को दूध नहीं मिलेगा और बच्चा भूखा रह जाएगा। अगर आपने बाहर का दूध दिया तो बच्चे को पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और इससे बच्चा बीमार पड़ेगा, तो आपकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी और आपके ब्रेस्ट में गांठ हो सकती है और आगे चल कर के बहुत सी बीमारियां घर कर जाती हैं ब्रेस्ट के अंदर। और कहीं न कहीं कैंसर भी इसी वजह से ज़्यादा पनपता है ब्रेस्ट के अंदर। इसलिए अगर आप इन सब समस्याओं से बचना चाहती हैं तो उपाय जो बताए गए हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, अगर आपको दर्द होता है तो जो कुछ उपाय बताए गए हैं उन्हें अपना करके आप दर्द से राहत पाएँ, न कि ब्रेस्ट फीडिंग बंद कराने के विषय में सोचें। अब मैं जो वजह मेडिकल साइंस के हिसाब से होता है वो बता दे रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो जो पोजीशन होती है उसके विषय में आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि पोजीशन ठीक न होने पर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट में दर्द होता है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करते समय उसका पोजीशन ठीक नहीं है, यानी कि बच्चे के मुंह में आपके ब्रेस्ट का निप्पल पूरी तरह से नहीं गया है, या फिर बच्चे का सिर इधर उधर से थोड़ा बहुत दबा हुआ है, तो जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो इससे क्या होगा कि जो दूध है वो सीधा उसके मुंह में नहीं जा पा रहा है और बच्चा अलग तरह से सक कर रहा है। यानी कि निप्पल पूरी तरह से, जब आप खुद सोचिए अगर खाना आप इस तरह से खा रही हैं और इस तरह से खाने के बजाय आप इस तरह से या इस तरह से खाएंगी तो आपके मुंह में तकलीफ होगी ना। तो ठीक इसी तरह से जब बच्चे को आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, अगर आपकी पोजीशन सही नहीं रहेगी तो आपके ब्रेस्ट में ही दर्द होगा। तो इसलिए पोजीशन पर ज़रूर ध्यान दीजिए। पोजीशन के लिए मैंने एक वीडियो सेपरेट रूप से दिया हुआ है, तो आप चेकआउट करके उसे ज़रूर देखिए। और जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, ध्यान रखिए कि बच्चे का सिर थोड़ा सा ऊँचा हो और जो आपका निप्पल है वो पूरी तरह से बच्चे के मुंह में हो। अगर निप्पल आधा ही जाएगा तो बच्चा निप्पल को सक करता है और निप्पल में से दूध कभी नहीं निकलता, जो एलोरा का भाग होता है वहाँ से दूध निकलता है। तो जब बच्चा निप्पल खाली सक करेगा तो इससे आपके निप्पलों में भी दर्द होगा और नसों में खिंचाव होने की वजह से ब्रेस्ट के अंदर भी दर्द होगा। तो इसलिए निप्पल का बच्चे के मुंह में पूरी तरह से जाना ज़रूरी होता है, ताकि बच्चा जब सक करे तो दूध आसानी से निकल सके। इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगी कि कोई भी चीज़ आप अगर निकाल रही हैं किसी बॉटल में से और आपने उसे टेढ़ा मेढ़ा करके रखा है तो वो अच्छी तरह से नहीं निकल पाएगा। यानी कि जब निकालने लगेंगी तो वो हो सकता है पूरी तरह से न निकल पाए। तो इसी तरह से जब बच्चे को आप दूध पिला रही हैं, अगर आपका पोजीशन सही नहीं रहेगा तो दूध पूरी तरह से नहीं निकलेगा, तो इससे नसों पर भी दबाव पड़ता है और इसकी वजह से भी दर्द होता है। दूसरी वजह है हार्मोनल बदलाव की वजह से भी ब्रेस्ट में दर्द होता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान।
अब हार्मोनल बदलाव कैसे हो सकता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि ब्रेस्ट में अधिक दूध का होना, यानी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में भी फीडिंग कराते समय दर्द होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ आपको। जैसे कि आपने किसी बर्तन में कोई चीज़ भरी हुई है तो उसे आप निकाल रही हैं, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तब जब आप निकालने की कोशिश करती हैं तो वो अच्छी तरह से नहीं निकल पाता है, बहुत टाइट रहता है, तो हमें खींच खींच करके इस तरह से निकालना पड़ता है। और इससे कभी कभी अगर जैसे ग्लास हुआ, ग्लास में आपने कोई ऐसी चीज़ भरी हुई है और उसे आप निकालने की कोशिश कर रही हैं, तो कभी कभी ग्लास हाथ से छूट जाता है क्योंकि वो आसानी से नहीं निकलता है, तो हम किसी चीज़ के सहारे से उसमें डाल डाल करके तब निकालते हैं। यानी ब्रेस्ट में अगर दूध बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो वो दूध की धाराएं जो होती हैं, जो ग्रंथियों में, नसों में होती हैं, वो तेज़ी से निकलती हैं और निकलने में तकलीफ़ होती है क्योंकि वो दूध बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो इससे निकलते समय दर्द होता है। तो इसके लिए जो उपाय है यहाँ पर इस वीडियो में भी मैं बताऊँगी आगे आपको। पहले हम उन वजहों को देख लेते हैं जिन जिन वजहों से दर्द होता है साइंस के मुताबिक। तो हार्मोनल बदलाव की वजह से इसलिए दर्द होता है क्योंकि ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा दूध बन रहा है और बच्चा जब खींचने लगता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दूध जो नस मतलब छिद्र होते हैं वहाँ से इकट्ठा उतना दूध नहीं निकल पाता है जितना कि आपके ब्रेस्ट में तेज़ गति से दूध बन रहा है, तो इसकी वजह से भी ब्रेस्ट में दर्द होता है। और बच्चे का मुंह छोटा है और जब बच्चा सक करने लगता है तो वो उतना फास्ट भी सक नहीं करता, प्लस छिद्र में से भी उतना दूध नहीं निकलता है। इसके लिए जब आपकी डिलीवरी होती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट में कसाव है, बहुत ज़्यादा दूध है, तो बच्चे को पिलाने से पहले आप एक बार अपने हाथ से निकाल दीजिए। और अगर बच्चा सोया हुआ है उस समय आपको ऐसा लग रहा है कि दूध मतलब भर रहा है, कस रहा है, ब्रेस्ट एकदम से टाइट हो रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके निकाल करके फ्रिज में रखती जाइए। ऐसा नहीं कि इकट्ठा हो जाए तब आप बच्चे को पिलाना शुरू करिए, तो इससे दर्द होगा। तो इसलिए एक दो दिन आपने देख लिया, अगर ऐसा दर्द आपको महसूस हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा आराम होता है, लेकिन शुरुआत में जब बच्चा मुँह लगा रहा है तो बहुत दर्द कर रहा है, तो उस समय क्या करिए, आप दूसरे दिन से सावधान हो जाइए। थोड़ी थोड़ी देर में अपने ब्रेस्ट के मिल्क को निकाल करके फ्रिज में स्टोर कर दीजिए और अलग अलग बर्तन में स्टोर करिएगा। किस तरह से दूध को बर्तन में स्टोर करना होता है वो मैंने बताया है। जैसे कि आपने 2 बजे निकाला है तो उसे अलग रखिए और जो 3 बजे निकाला है उसे अलग रखिए, क्योंकि क्या होता है कि जो 2 बजे निकाला है वो दूध आपको पहले पिलाना पड़ेगा बच्चे को, और जो 3 बजे निकाला है वो दूध आपको बाद में पिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से इस टॉपिक पर भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो दिया है, किस तरह से आपको दूध निकाल करके स्टोर करना है और किस तरह से आपको बच्चे को उसे देना है। तो आप चेकआउट करके उसे देखिए, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। छोटे में मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो अगर ब्रेस्ट में दूध ज़्यादा हो रहा है और आपको दर्द महसूस होता है फीडिंग के टाइम, आप थोड़ा थोड़ा करके दूध निकाल करके बर्तन में स्टोर करती जाइए। और जब बच्चे को आप पिलाने लगती हैं तो दूध की धारा यानी प्रवाह कम रहती है, तो इससे क्या होता है, मतलब सप्लाई कम रहती है। तब जब बच्चा सक करता है तो आपको दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे दूध निकल रहा है और धीरे धीरे बच्चा दूध पी रहा है। तो हार्मोनल बदलाव का मतलब होता है कि आपके ब्रेस्ट में बहुत अधिक सप्लाई का होना, और इससे बच्चा अधिक गति से नहीं पी पाता है और आपको दर्द होता है। ये हो गया। दूसरा है बच्चे के मुंह में किसी तरह का संक्रमण होना, तो इससे भी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर को दर्द होता है। जैसे कि ओरल थ्रेश जो होता है बच्चों के मुंह में, जीभ के ऊपर एक परत सी जम जाती है। कभी कभी ये कुछ अलग संक्रमण बीमारी का भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये जो मदर अपने बच्चे के टंग को अच्छी तरह से क्लीन नहीं करती हैं, तो दूध की परत जो जमती जाती है बच्चे के जीभ के ऊपर, तो इससे भी मदर के ब्रेस्ट में फीडिंग के दौरान दर्द होता है। तो आप अगर आपने ब्रेस्ट को चेक किया है, ब्रेस्ट में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि हार्मोनल बदलाव है, तो आप बच्चे के जीभ के ऊपर नोटिस करिए कि क्या वहाँ पर इस तरह का है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद उसकी जीभ जो है वो मोटी हो गई है, परत जम गई है, तो कृपया आप उसे थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करिएगा। ऐसा नहीं कि नवजात शिशु है तो आप इकट्ठा उसे साफ़ करने की कोशिश करेंगी, तो इससे बच्चे को भी तकलीफ़ महसूस होगी। आप शुरू के दिनों से ही 2-4 दिन का बच्चा हो जाता है, उसके बाद से ही हल्का सा कॉटन अपने उंगली में लपेट करके बच्चे के जीभ पर, जब भी आप
फीडिंग कराने लगती हैं तो हल्का सा इस तरह से साफ़ कर देंगी, तो वो रोज़ का रोज़ आप साफ़ करती जाएंगी तो वहाँ पर जमेगा नहीं। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पर दिया हुआ है, तो आप चेकआउट करके उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं और उस दौरान आपने जो ब्रा यूज किया है वो ब्रा काफ़ी टाइट है, तो जब आप फीडिंग कराने लगती हैं उस समय आपको दर्द होता है, क्योंकि उस समय तक जो आपने इतना टाइट रहना है, इससे नसें जो होती हैं वो काफ़ी हद तक सिकुड़ जाती हैं, और जब बच्चा दूध पीना फिर से शुरू करता है तो उस नसों में से दूध निकलने में तकलीफ़ होती है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि ज़्यादा फिटिंग का ब्रा ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती हैं उन्हें नहीं पहनना चाहिए, तो आप इस बात पर भी ज़रूर नोटिस करिए। इसके अलावा हो सकता है कि आपके ब्रेस्ट में किसी तरह का कोई संक्रमण हो, तो आप उस पर भी नोटिस करिए कि क्या आपके ब्रेस्ट निपल के आसपास है, जैसे कि अधिक ड्राई होने की वजह से स्किन में दरारें जैसी हैं, या फिर स्किन एकदम से वहाँ की सख्त हो गई है, या फिर किसी तरह का कोई अलग संक्रमण हो गया है, तो आप अपने ब्रेस्ट के निपल को भी अच्छी तरह से चेक करिए। अगर ऐसी कोई समस्या आपको दिखाई देती है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लीजिए। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अगर समय से पहले आपका पीरियड आ जाता है तो भी दर्द होता है, क्योंकि पीरियड का संबंध कहीं ना कहीं आपके ब्लड से रिलेटेड होता है, और जो दूध आपके शरीर में बनता है वो भी ब्लड से रिलेटेड होता है। तो अगर आपका पीरियड समय से पहले आ गया है तो इससे भी हार्मोन में बदलाव होता है, हार्मोन में फ़र्क पड़ता है, और इसकी वजह से भी जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करने लगता है तो ब्रेस्ट में दर्द होता है। इसके अलावा अगर ब्रेस्ट में मिल्क की सप्लाई बराबर नहीं है, ब्रेस्ट में मिल्क की सप्लाई कम है, तब भी अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो ब्रेस्ट में दर्द होता है। तो अगर आपने जैसे कि बच्चे के टंग को चेक कर लिया है, ज़्यादा टाइट नहीं है, ज़्यादा दूध की सप्लाई नहीं है, वो भी देख लिया है, आपके ब्रेस्ट के निप्पल में किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं है, आपने ब्रा को भी अच्छी तरह से चेक किया, आप टाइट ब्रा नहीं पहनती हैं, लूज यानी कि एकदम फिटिंग का नहीं पहनती हैं, थोड़ा नॉर्मल साइज़ का ही पहनती हैं, तो आप जो आपका पीरियड का चक्र है उसे चेक करिए कि कहीं समय से पहले तो नहीं आ गया है पीरियड, तो इसकी वजह से भी दर्द हो रहा होगा। तो हार्मोन इनबैलेंस न होने पाए आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवा लीजिएगा, क्योंकि हार्मोन किन वजहों से चेंज हुआ है आपका, किन वजहों से इनबैलेंस हुआ है कि जल्दी पीरियड आपका आ गया है, ये डॉक्टर आपको अच्छी तरह से बता सकेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी विटामिन की कमी होने की वजह से, ब्लड की कमी होने की वजह से भी पीरियड जल्दी आता है, तो इसलिए एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लीजिए। अगर बाकी सब वजह नहीं है तो, और आपका पीरियड जल्दी आ गया है तो आपको पता चल जाएगा कि पीरियड जल्दी आया है, तो डॉक्टर के पास जब आप जाएंगी तो डॉक्टर चेक करके बता सकेंगे आपको कि मतलब यूँ ही पीरियड जल्दी आ गया, या फिर आपके शरीर में किसी विटामिन की कमी हो रही है, या ब्लड की कमी हो रही है। ब्लड की कमी हो रही है तो आप चुकंदर, गाजर, ये सब चीज़ें, पालक वगैरह, टमाटर का जो सूप होता है, टमाटर का जूस होता है, वो सब ज़्यादा लीजिए, जैसे कि सेब हुआ, ऐसे फल लीजिए, ताकि आपके शरीर में रिकवर होता रहे ब्लड, क्योंकि ब्लड की अगर कमी होती है तो मिल्क सप्लाई पर भी असर पड़ता है, और जो पीरियड होता है वो भी समय से पहले आ जाता है। अगर आपके शरीर में भरपूर ब्लड है तो टाइम पर, रेगुलर टाइम पर ही पीरियड आता है, लेकिन कम रहने पर भी पता नहीं क्यों जल्दी आ जाता है। इस चीज़ को मैंने भी नोटिस किया हुआ है, और इससे मैं काफ़ी पीड़ित भी रही हूँ कई टाइम तक। तो इसके लिए मैं एक सिरप आजकल पीती हूँ, आरबी टोन करके है, मैं उसका पिक्चर यहाँ पर दे दूँगी, क्योंकि अभी तो बेडरूम में है तो मैं ला भी नहीं सकती, मुझे वीडियो स्किप करके जाना पड़ेगा। तो ये सिरप मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ, और इसलिए मैं इसके विषय में बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत परेशान थी मैं, मेरी हालत देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और चूँकि हम लोग लेडीज़ हैं तो इसके लिए बता देना मैंने अच्छा समझा कि अगर किसी को ऐसी कोई समस्या, क्योंकि डॉक्टर ने इसके विषय मुझे कुछ नहीं बताया था, उन्होंने तो मुझे पीरियड कम करने के लिए मेडिसिन दे दिया था, जो कि मेरे लिए काफ़ी घातक साबित हुई, और बाद में उन्होंने ऑपरेशन भी बोल दिया था। तो नॉर्मली मैं आपको ये यहाँ पर बता दे रही हूँ। तो मेरी सिस्टर इस आरबी टोन को पीती थी, उनको वो गांव में है लेकिन उनको वहाँ के डॉक्टर ने दिया था। मुंबई सिटी में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा लूटते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया इसमें कि आपको अगर ऐसी कोई समस्या है तो प्लीज़ किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाइएगा। और आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर आपके ब्रेस्ट में किसी तरह का दर्द हो रहा है
तो इन वजहों को आप समझेंगी। और अगर नॉर्मली दर्द, जैसे कि मैंने बताया है कि मुझे खुद का एक्सपीरियंस जो है मैंने 2 वीडियो में बताया है, तो आप चेकआउट करके उसे देखिए, आपको हेल्प होगी। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू मदर होती हैं उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो जाए। इसी तरह के एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।